तपती दोपहर, सर पर आग बरसाता सूरज और माथे से टपकता पसीना, ऐसे में इंसानी फितरत ठंडे मशरूबात की तरफ माइल होती है। लेकिन पाकिस्तान और दुनिया के कई गर्म खित्तों में एक बड़ी आबादी हाथ में खौलती हुई चाय का कप थामे नजर आती है। ये अमल बज़ाहिर फितरत के खिलाफ लगता है, मगर इसके पीछे छुपी साइंसी वजूहात और समाजी वजूहात इंतहाई दिलचस्प कहानी सुनाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के स्कूल ऑफ ह्यूमन कनेटिक्स की एक तहकीक के मुताबिक गर्म मशरूब पीना दर हकीकत जिस्म को ठंडा करने में मुआविन साबित होता है, क्योंकि जब हम गर्म चाय पीते हैं तो जुबान और मैदे में मौजूद हरारत के हसास खलिए दिमाग को फौरी पैगाम भेजते हैं। दिमाग इस हरारत के रद्दे अमल में पसीना पैदा करने वाले गुदूद को फाल कर देता है, और जब ये पसीना जिल्द की सतह से हवा में उड़ता है तो वो जिस्म से हरारत जज्ब करके इसे कुदरती तौर पर ठंडा कर देता है। ये तबखीरी अमल जिस्मानी दर्जा हरारत को इस हद तक गिरा देता है जो चाय की गर्मी से पैदा होने वाले इजाफे से कहीं ज्यादा होता है। ताहम ये साइंसी कुलिया उन इलाकों या माहौल में ज्यादा मुअस्सिर है जहाँ हवा में नमी कम हो, ताकि पसीना आसानी से खुश्क हो सके। आलमी आदादो शुमार पर नजर डाली जाए तो चाय दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला मशरूब है, और हैरान कुन तौर पर गर्म ममालिक में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तुर्की में सालाना फीकस चाय का इस्तेमाल तकरीबन 3 किलोग्राम है, जहां गर्मियों में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाता है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह 1 किलोग्राम फीकस है, जहां पारा 45 डिग्री को छूता है। पाकिस्तान सालाना 60 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की चाय दरामद करता है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ का मौसम चाय की तलब में रुकावट नहीं बनता। शदीद गर्मी इंसानी आसाब पर असर अंदाज होकर सुस्ती और उकताहट पैदा करती है। ऐसे में चाय में मौजूद कैफीन और थियानिन का इम्तिजाज एक खास किरदार अदा करता है। कैफीन दिमाग में उन केमिकल्स को रोकती है जो थकन का बाइस बनते हैं, जबकि ये गर्मी में होने वाली चिड़चिड़ाहट को कम करने में मदद दे सकती है, और इसे एक कुदरती मूड बूस्टर समझा जाता है। ताहम साइंसी हवाले से इससे मुतालिक तहकीक महदूद है। हमारे माशरे में चाय गहरी सकाफती जड़ों से मुंसलिक है, और ये मशरूब समाजी राबतों का एक लाजमी जुज़्व बन चुका है। दोस्तों की बैठक हो, कारोबारी मामला हो या घर में आने वाला मेहमान, चाय पेश करना एहतराम और अपनायत की अलामत और मेहमान नवाजी का तकाजा समझा जाता है। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली इस आदत और रिवायत की वजह से शदीद गर्मी में भी इसकी तलब कम नहीं होती। तपती दोपहरों में सड़क किनारे, ढाबों पर मेजों के गिर्द चाय पीते लोग इस बात की गवाही देते हैं कि चाय प्यास बुझाने का जरिया तो है, मगर गुफ्तगू का एक बहाना भी है। देही इलाकों में जहां काम की नौयत सख्त और मुशक्कत तलब होती है, किसान और मजदूर इसे कम खर्च तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें धूप में काम करने की हिम्मत देती है। तिब्बी माहिरीन इस रुझान पर मिले जुले ख्यालात रखते हैं, क्योंकि चाय जहां पसीने के जरिए ठंडक का एहसास देती है, वहीं ये जिस्म से पानी के इखराज में तेजी भी लाती है। इसीलिए माहिरीन मशवरा देते हैं कि चाय के साथ सादा पानी का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है, ताकि जिस्म में नमकियात का तवाजुन बरकरार रहे। खाली पेट कड़क चाय से परहेज करना चाहिए, ताकि मैदे की तेजाबियत से बचा जा सके, जबकि चीनी की मिकदार में कमी इसे एक सेहत बख्श मशरूब बना सकती है। गर्मी के मौसम में चाय पीना बज़ाहिर एक तजाद लगता है, मगर ये साइंस, सकाफत और इंसानी नफ्सियात का ऐसा मिलाप है जो हमें तपती दोपहरों में भी चंद लम्हात का सुकून और तवानाई फराहम करता है। ये हमारा वो कौमी मिजाज बन चुका है जो किसी भी मौसम की सख्ती को एक कप चाय की चुस्की में घोलकर आसान बना देता है। वैसे आप दिन में कितने कप चाय पीना पसंद करते हैं? कमेंट्स में बताना मत भूलें।